हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट 2023 और 24 के सिलेबस को लेकर। जैसे कि आपको पता है यस्टरडे यानी कि कल जो है नीट 2023 और 24 का जो है फाइनली जो सिलेबस है वो एनटीए द्वारा रिलीज कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को वेट था कि सर हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े या न्यू एनसीईआरटी से पढ़े, किस एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो फाइनली आपका जो सिलेबस है वो तो आउट हो चुका है और आपने अपना सिलेबस चेक भी कर लिया होगा, लेकिन उस सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज देखने को मिले हैं। अब वो क्या क्या इश्यूज आए हैं वो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस आया है। तो उससे पहले जो हम पिछले साल के मुकाबले जो कुछ बच्चे ड्रॉप करके आए हैं तो उनको पता होगा, जिनका सेकंड थर्ड ड्रॉप है तो उनको पता होगा पहले हमारे पास एक ओल्ड एनसीईआरटी होती थी, एक हमारे पास नई एनसीईआरटी जो रिलीज की गई है। तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में फर्क क्या है, वो जैसे कि आपको पता ही है कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ सिलेबस जो है यानी कि कुछ टॉपिक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन जो अभी एनटीए द्वारा 2023 और 24 के लिए सिलेबस आया है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे आए हैं जो तो ना आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिल रहे हैं ना ही आपको न्यू एनसीईआरटी के अंदर मिल रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में है न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू एनसीईआरटी में है और वो ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन चल रही है बच्चों के माइंड में। कुछ बच्चों ने कुछ टॉपिक्स को कवर भी कर लिया है, कुछ बच्चों ने अभी टॉपिक्स करने पेंडिंग है, बाकी है तो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम ये टॉपिक्स करें या ना करें। नए टॉपिक्स जो है एनटीए की तरफ से जो पीडीएफ आई है उसमें तो है, लेकिन वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो हमारी बुक में नहीं है। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया बिग इशू यहाँ पे चल रहा है बच्चों के माइंड में। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब जो एनटीए के द्वारा सिलेबस आया है उस सिलेबस में पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो डाला गया है। उसके बाद बात करें बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी की व्हाट इज लिविंग, जो लिविंग का है वो हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन एनटीए ने जो सिलेबस दिया उसके अंदर ये टॉपिक डाला गया है व्हाट इज लिविंग बायोलॉजी का। कुछ नई फैमिलीज भी डाली गई हैं, इवन न्यू फैमिलीज भी डाली गई हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो तो हमारी पुरानी है, लेकिन कुछ नई फैमिलीज ऐसी भी डाली गई हैं जो ना हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में है ना ही हमारी न्यू एनसीईआरटी में है। तो इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि किस चीज को फॉलो करें, सिलेबस को फॉलो करें, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें। अभी भी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन जो उनके माइंड में चल रही है, तो मैं इसको आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। कुछ और भी इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको कुछ हाईलाइट जो मैंने देखे हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले नहीं था, अब डाल दिया गया है। एरर्स एंड मेजरमेंट्स भी टॉपिक जो है वो न्यू बुक्स में नहीं है कहीं पे, और रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक भी जो नहीं है, लेकिन पीडीएफ जो आई है एनटीए द्वारा उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो डाले गए हैं। तो बच्चे अब इस चीज़ के लिए कंफ्यूज है कि क्या हम ये टॉपिक्स करें या ना करें। देखो बच्चों, एनटीए ने जो सिलेबस बनाता है वो अपनी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, लेकिन ये टॉपिक्स उन्होंने क्यों डाले हैं इसके ऊपर अभी भी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाई है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे तो इन टॉपिक्स में कर चुके हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तो अगर आप ये सब टॉपिक्स अगर आप कवर कर चुके हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखो। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ गाइड करने वाला हूं कि आप जो टॉपिक्स आपको श्योरिटी है, यानी कि जो श्योरिटी आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी और ओल्ड एनसीईआरटी में, या फिर जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि ये पक्के आते ही आते हैं, वो वाले टॉपिक्स आप अभी के लिए करना स्टार्ट कर दो। जो टॉपिक्स के अंदर आपको डाउट है कि जो पीडीएफ के अंदर तो है लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर नहीं है, तो मे भी हमारे पास ये चांसेस है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके ऊपर दोबारा से एक नया नोटिस पब्लिश किया जाएगा जिसके रिलेटेड वो क्लैरिफिकेशन करेंगे कि जो टॉपिक्स उन्होंने डाले हैं वो बुक्स में तो है नहीं, तो उनका क्या कर रहे हैं, क्या उनको फर्दर हम प्रोसीड करें या फिर उनको वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जैसे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई नया नोटिस आता है एनएमसी की तरफ से, वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा सारी की सारी अपडेट्स। तो फिलहाल के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करते रहो, घबराना नहीं है। बस हाँ, अगर आपको टॉपिक्स के अंदर डाउट आता है कि ये टॉपिक्स जो कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू फैमिलीज है, ठीक है, वो आपकी पीडीएफ के अंदर तो है लेकिन आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, फिलहाल के लिए आप उनको स्किप करना चाहो तो आप फिलहाल के लिए उन चीज़ों को स्किप कर सकते हो। जो चीज़ें आपके लिए श्योर हैं, जो आपको पीडीएफ में भी मिल रही हैं, एनसीईआरटी में भी मिल रही हैं, ओल्ड वाली न्यू वाली, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप फिलहाल के लिए कवर कर लो। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को कवर भी कर चुके हैं, तो उनको कोई बात नहीं, अगर आप कवर कर चुके हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी आगे के जो फर्दर प्रोसेस है आप उसको इस तरह से फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको हमारे चैनल के ऊपर मेरे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डेली फिजिक्स की क्विज मिलते रहेंगे, आप वहां से जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं इस चीज क्लियरिफाई कर देता हूं कि हमारे चैनल पर डेली आपको क्विज क्वेश्चंस मिलते हैं फिजिक्स के लिए, तो आप वहां से अपनी फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। उन कम्युनिटी पोस्ट में दी गई क्विज को करके आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, फिजिक्स की। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ नई टेस्ट सीरीज भी वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाकी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी जो अपडेट्स है वो आपका भाई आप तक इजिली पहुंचा सके।